सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज सबको लोकप्रिय बना के रहेंगे। ऐसा लगता है शाम 8 बजे चतुर्दशी का पावन दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ। कहते हैं चतुर्थ काल में सुना था हमने कि वानरों ने जिसके ऊपर श्री राम लिखा वो समुद्र के अंदर तैरने लग गए थे और पहुंच गए थे लंका तक। सुना था हमने यह भी सुना था कि जहां जहां तीर्थंकरों ने अपने मोक्षस्थली करी, जहां जहां से वे सिद्धालय गए, वहीं पर सौधर्म इंद्र ने आके रचना कर दी थी और वहीं पर आज टोंके बन गई शिक्षिका जी में। सुना था पर पहली बार आज देखा भी है। ऐसी चमत्कार की बात जो आज देख के सचमुच दांतों तले उंगली नहीं दबेगी, दांतों नीचे उंगली कट जाएगी। विश्वास कीजिए, न भूतो न भविष्यति, पर जब चमत्कार होता है श्रद्धा भक्ति से होता है। चमत्कार को नमस्कार नहीं होता, नमस्कार से चमत्कार होता है। सृष्टि देख रहे हैं आप, ये दृश्य है आज से 3 दिन पुराने मंगलवार प्रातःकाल के, जब चंद्रगिरी तीर्थ के पास गुरुवर के अस्थियों का संचय हो रहा है। लोग देख रहे हैं आप, इन अस्थियों के संचय करने में कुछ लोग इकट्ठा कर रहे हैं इस कपड़े के अंदर, और कुछ लोग थोड़ा थोड़ा, कोई अस्थि को, कोई वहाँ पड़े श्रीफल को, कोई वहाँ पड़े बादाम को अपने अपने घर ले जाने की कोशिश में लगा था। स्त्री आ रही थी, कईयों के बाल खुले थे, और रात को 1-1 बजे तक स्त्रियों का देखा गया। इसलिए यह सूचना जारी करनी पड़ी कि कोई भी अस्थि आदि चीज़ घर ना लेकर जाए। कोई स्त्रियाँ खुले बाल लेके यहाँ दर्शन करने ना आए, और रात्रि 8 बजे के बाद कोई स्त्री यहाँ पर प्रवेश ना करे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ स्पष्ट दिख रहा था कि ऐसा किया, ये भक्ति के अतिरेक था, भावों की श्रद्धा में था कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ऐसे ही कई लोग लेके गए। आज आपको एक उसमें से सज्जन दिखाएंगे, बैतूल के गांव के अमित जैन जी के बारे में आज वह बताएंगे। अमित जैन जी खेड़ी सावलीगढ़ जिला बैतूल गांव के हैं। ये मंदिर के सामने ही इनका घर है, और इनको ढूंढने के लिए हमें सहयोग दिया। देख लिया कहाँ नाम क्या है, छोटी सी वीडियो आई, किसने भेजी, कहाँ भेजी, क्यों भेजी, सबका पता। मात्र 2 घंटे के अंदर सहयोग दिया अक्षय बरसिया जी ने हमें दिया, और बैतूल के जो अध्यक्ष है ना दलीप जैन जी, उनसे हम इन तक पहुंच पाए, जिन्होंने ताप्ती नदी के पास इस चमत्कार को देखा था। यह भी औरों की तरह कुछ अस्थि ले गए घर पर मना करने के बावजूद, और कुछ इन्हीं के आसपास के और लोग भी ले गए थे। अब इनका करें क्या, घर आए, मन में चिंता हुई, पूजा के स्थान पर रखूं, ऊपर रखूं, कैसे रखूं। इसलिए वहीं पर विराजमान माता जी के पास पहुंच गए। सिद्ध श्री माता जी देख रहे हैं आप, ये घर से 10-11 किलोमीटर दूर विराजमान थी, बैतूल के अंदर पहुंच गए। माता जी से पूछा, माता जी ऐसा ऐसा है, मैं ये अस्थियाँ लाया हूँ, इनका मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस स्थान पर रखूँ। एक श्रद्धा से भक्ति से गुरुवर की हैं। माता जी ने सुना और स्पष्ट कह दिया, नहीं भैया ऐसा नहीं करते हैं, ये बहुत पवित्र जगह, जहाँ होती है वहीं रहनी चाहिए। उन्होंने तो कह दिया इनका विसर्जन कर दो। वैसे एक बात और यहाँ कह दें हम, जैन धर्म के अंदर कभी भी अस्थियाँ प्रवाहित नहीं की जाती हैं। संतों की विशेषकर वहीं पर समाधि स्थल में, जैसे आचार्य श्री का ना, वहीं पर जमीन में दबा दी जाती है। और यही हुआ, उन्होंने कहा विसर्जन करो, घर में पूजन में स्थान में नहीं, ये बहुत पवित्र चीज़ होती है। उन्होंने स्पष्ट कहा। उसने समझा अब क्या करूं। अगले दिन चिंता में थे वो, और फिर ये अमित जी पहुंच गए पास में 6-7 किलोमीटर दूर पे। अगले दिन सुबह 10 बजे ताप्ती नदी पर, पास में ताप्ती नदी बहती थी, जहां पर लोग विसर्जन करते थे, वहीं पहुंच गए। वहीं के इन्होंने किया, दर्शन किए, और फिर ताप्ती नदी में विसर्जन कर दिया। लेकिन क्या करा था उन्होंने, पहले आपको वह बताते हैं चमत्कार की बात, अविश्वसनीय बात। पहले उनसे सुनिए, अमित जी ने वहां पर क्या कहा था, पहले वह सुनिए। कुछ हमने लाया है कि वास्तव में इसे अपने घर गृहस्थी या व्यापार के स्थान पे, या कुछ किसी घर में किसी अच्छे स्थान पे रख के, जो पूजनीय अगर हो तो हम इसे पूजा के स्थान पे रख के उसे अपना भावना उससे व्यतीत करते, अपनी पूजा भक्ति भाव जो भी करना रहे, जो भी अपने भावनाएं जो व्यक्त करना रहे, भाव पूजा, तो हम इसे कर सकते हैं क्या, अपने घर रख सकते हैं क्या। तो माता जी ने मुझे कहा, सिद्ध श्री माता जी ने, कि यह चीज़ें घर में रखना नहीं चाहिए, इन चीज़ों को उनका स्थान ही दे दे तो ही अच्छा, वही अच्छा रहता है, अपने घर रखने योग्य नहीं है। तो अपने घर ना रखते हुए इसे अच्छे स्थान पे रखे, जो पवित्र हो, और ना ही जीवन में आगे भविष्य में किसी प्रकार की वहाँ गंदगी फैले। तो मन में
ऐसी भावना हुई कि यहाँ पास ही ताप्ती नदी है, ग्राम खेड़ी सावली से 7 किलोमीटर दूरी पे, और वहीं सारी पवित्र कार्य किए जाते हैं। तो मन में ऐसी भावना हुई कि आचार्य श्री की जो भी अब हमारे पास अस्थियाँ थी, हमारे भाई बंधु वगैरह जिस और लोगों ने भी लाए थे, तो मैंने वो लाके सब एकत्रित कर दिए और एकत्रित करके ताप्ती में आके भावपूर्ण उस सारी सामग्री को एकत्रित किया, उस कपड़े पे रखा। कपड़े पे रखने के बाद मैं गंगा स्नान ताप्ती यानी स्नान करके आया। स्नान करके आने के बाद उसे सारी चीज़ों को उठा के मैंने नमोकार मंत्र बोलते हुए ले गया नदी के अंदर। ये पास ही नदी है, देखिए आप, इस नदी के अंदर मैंने उसे गंगा में समर्पित कर दिया, ताप्ती नदी में। और नमोकार मंत्र बोलते हुए मैंने जहाँ तक वो दिखे उतनी दूरी तक नमोकार मंत्र जोर जोर से बोलते जोर जोर से नमोकार मंत्र बोलते रहे। ये तो सुन लिया आपने, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? वही हुआ जो श्रद्धा भक्ति नमन से होता है। माता जी ने कहा था वैसे कर लिया, और जब तक वह अस्थियों का दूर तक दिखाई देता रहा तब तक ये नमोकार मंत्र जपते रहे, महामंत्र नमकार, और फिर आचार्य श्री की अस्थि। जब उसके बाद इन्होंने पलट कर देखा तो देख रहे हैं हम जितने पत्थर पड़े थे यहाँ पर, आपको वह पत्थर भी दिखाएंगे और उससे पहले के दृश्य भी दिखाएंगे जो अब पहले थे नमोकार मंत्र पढ़ने तक। और जब ये नदी से फिर स्नान करके निकले बाहर और जब देखा तो सचमुच आंखें चुंधिया गई। हर पत्थर पर चंदन की बूंदें बरस गई थी। एक दो पत्थर पे नहीं, 3-4 पत्थर पे नहीं, वहाँ के हजारों पत्थर पर बरस गई थी। यह विश्वास नहीं होता। वर्षा कहाँ से हुई थी? आंख खोल के देखते रहे, कोई दूर दूर तक कोई नहीं था। जो कुछ लोग दूर विसर्जन कर रहे थे अस्थियों का वह जरूर थे, लेकिन कोई नहीं था। यह बात विश्वसनीय होगी, पहले इनके मुख से सुननी होगी। सुनिए जरा। चमत्कार ये है कि मैं जैसे ही नदी से बाहर आया, नदी में मैंने उन्हें विसर्जन करके आया, गंगा में फिर वापस फिर नहाया, नहा के बाहर आया और नमोकार मंत्र बोल के फिर मैं जैसे मैंने नदी में देखा तो हर पत्थर पे मुझे चंदन की वर्षा दिखी। हर पत्थर पे चंदन ही, आप देख सकते हो, ऐसा कोई पत्थर नहीं है। ये देखो, मैं आपको लाइव में दिखा रहा हूँ, देखिए आप जिधर चाह, ऐसा नहीं कि एक ही पत्थर, मैं आपको सारे पत्थर दिखाऊंगा। ये देखिए चंदन की वर्षा है, ये चारों तरफ चंदन है। देखिए हर छोटे से बड़े पत्थर पे चंदन है। ये देखिए, आप हर पत्थर पे चंदन देख सकते हो। ये देखिए, ये ताज़ी बूंद, देखिए ये ताज़ी बूंद है, हर पत्थर पे चंदन है। साथ में चंदन की महक भी है और वो ताजगी भी है, जो ऐसा प्रतीत हो रही कि अभी चंदन ही चंदन सारा सब तरफ महक रहा है। देखिए चंदन, आप, ऐसा कोई पत्थर नहीं है जिस पे चंदन ना हो। देखिए आप जितने दूरी पे बोले, जहाँ बोले, जिस तरह जिधर बोले, हर पत्थर पे चंदन देख सकते हो। देखिए, शायद आप देख पा रहे हो, देखिए आप हर पत्थर पे, देखिए दिख रहा होगा शायद आपको। देखिए हर पत्थर पे आप देख सकते हो। ये देखिए, ये गीला चंदन है अभी का, ये गीली बूंदे हैं। पता नहीं अब ये चमत्कार है या मेरे भाव है। कईयों को इसमें विश्वास नहीं होगा। चंदन छिड़क दिया होगा, लेकिन दूर तक चंदन था। और इस बारे में चैनल महालक्ष्मी ने प्रामाणिकता के लिए माता जी के संग में बात करी, बैतूल के अध्यक्ष दलीप जैन जी से बात करी, और जो वहाँ पर इस तरह के दृश्य देखने वाले थे उनमें से कुछ से लेके प्रामाणिक बात करी कि वास्तव में ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये जब अमित जी वहाँ पहुँचे थे, यहाँ के पत्थरों की वह फोटो हैं जब वे वहाँ थे। आप ध्यान से इसको एनलार्ज करके देख लीजिएगा, आपको किसी पत्थर पर चंदन पड़ा हुआ, उसकी बूंद पड़ी हुई नहीं दिखाई देगी। यह वह दृश्य फोटो हैं जब उन्होंने विसर्जन करने की तैयारी कर रहे थे। आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर अस्थियाँ दिख रही हैं, आपको कपड़े के ऊपर श्रीफल दिख रहे हैं। यह दृश्य वह हैं। हमने जानबूझ के इसलिए प्रमाण के लिए आपसे, क्योंकि कईयों को श्रद्धा पर विश्वास नहीं होता कि नमस्कार चमत्कार को कारण बन जाता है जब श्रद्धा भक्ति होती है। यह सब पत्थर बता रहे हैं, और फिर हमने इस बारे में उनसे सीधी बात की अमित जी से, चैनल महालक्ष्मी ने, कि क्या थी बात। ये जरा उनसे सुन लेते हैं, सुनिए जरा। आपकी जानकारी में मिली, मैं चैनल महालक्ष्मी से बोल रहा हूँ कि आपने जब आप गए अपने गुरुवर की अस्थियां जो आप ले आए थे, जो नहीं लानी चाहिए थी, लेकिन आपके मन में आया, फिर आपने माता जी से पूछा आपने, और आपने उसी अनुसार उनका विसर्जन करने का प्रयास किया। उससे पहले आपने जब आपने कहा कि पत्थरों पर चंदन की बरसात हो गई थी,
जी ये प्रमाणित समाज कैसे विश्वास कर ले आपकी बात पर कि पहले वो चंदन वहां नहीं था, जो हजारों पत्थरों पर चंदन चंदन दिख रहा है हर जगह, आपने जो दिखाया वीडियो में, जी जी लेकिन जी पहले नहीं था। इसके बारे में जी। आपका क्या विश्वास की बात कर सकते हैं? हाँ, ये प्रभु की कृपा है, गुरुवर का आशीर्वाद है। इस बारे में आप समाज को क्या कहना चाहेंगे? अब भावना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भाई सब कुछ समझ सकते हैं, जिसको नहीं तो उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते ना भैया। अगर भावनात्मक अगर देखे आस्था से जो जुड़ा है, जिसके लिए भगवान सब है, उसी चीजों को मान के अगर जो जीता कि नहीं यार, सबसे सर्वप्रथम अपन भगवान को मानते हैं और उसी के पीछे यानी वही मार्ग पे चलना चाहता है, उस इंसान भावनात्मक रूप से देखेगा। और जिसके लिए नहीं है, नहीं नहीं ये तो सब अंधविश्वास है, जादू टोने वाली बात है, तो उसको समझाना फिर गलत हो जाता है। ठीक है भैया। तो आस्था का प्रतीक हाँ, ये तो मेरी अपनी भावना थी और मैंने कहा भी ये मेरे अपने भाव है। मैंने हाँ, हाँ। लास्ट में भी कहा ये मेरे अपने भाव, हो सकता है मुझे उस दृष्टि से दिख रहा है औरों को ना दिख रहा हूँ। गुरुवर की भक्ति, उनकी तप त्याग तपस्या, जिसके बारे में कहते हैं हर कदम हर क्षण चमत्कारों से भरा होता है। चाहे विहार में पत्थर पड़ा होता है, चाहे विहार करना होता है, बरस रहे इंद्र भी उस दूरी को छोड़कर करते हैं। चाहे नैनागिरी के अंदर पंचकरण होता है, जहाँ कहते हैं कि पानी की एक बूंद नहीं थी, वहाँ कुएं बरस जाते हैं। चमत्कारों की एक बहुत लंबी कतार है गुरुवर के साथ। जिसने देखा है वह उसका दीदार है। ये आपने देखा है, आपको विश्वास किसी को नहीं होता, पर सत्य तो सत्य होता है, उसके लिए प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। पर यहाँ तो खुद एक प्रमाण बना हुआ है, एक दस्तावेज चित्रों के रूप में कैद हो गया है। चंदन की बरसात हो गई, हजारों पत्थर व ताप्ती नदी किनारे। और यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ? चिंतन कीजिए, जिसको चिंतन करना है, क्योंकि श्रद्धा करें, श्रद्धा करें, और जिसको नहीं करनी है वह वीडियो को बंद कर दे। सादर जय जिनेंद्र।